वेलकम टू नीतिका स्टडी पॉइंट। मैं हूँ नीति और आज हम जानेंगे पैराथायरॉयड ग्रंथि या जिसे पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ग्लैंड हैं वो 2 पेयर में पाए जाते हैं। संख्या में या नंबर में 4 होंगे, पेयर में 2 होंगे। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, मटर के दाने के साइज में ये होंगे और ओवल शेप में पाए जाते हैं। अगर हम देखें लोकेशन कहाँ है, ये हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है उसमें धंसे हुए होते हैं। सबसे पहले तो थायराइड ग्लैंड है, तितली की आकार की ग्रंथि हमारे गले में। वहीं पे ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, मटर के दाने वाले ग्लैंड, वो इनमें पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड का भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो आज हम मेनली पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, जो कि गले में पाई जाती है, मटर के आकार की होती है, ओवल शेप में होती है और पेयर में 2 होती है। और इसके बारे में हम देखें तो ये जो ग्लैंड है वो एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिसे कहा जाता है पैराथॉर्मोन हार्मोन। तो यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन का सिक्रीशन होगा, पैराथॉर्मोन का। इस हार्मोन को कोपिल का हार्मोन भी कहा जाता है या फिर पीटीएच भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सबसे पहले शुद्ध रूप से कोपिल के द्वारा तैयार किया गया था। तो पैराथायरॉयड हार्मोन के द्वारा पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है वो सिक्रेट होता है, जिसे कोपिल का हार्मोन भी कहा जाता है। और ये जो हार्मोन है वो प्रोटीन प्रकृति की होती है। हार्मोन किसकी होगी, किस टाइप से होगी, प्रोटीन टाइप से होती है। चलिए देखते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है उससे निकलने वाला जो हार्मोन है, जिसे पैराथॉर्मोन कहा जाता है, उसका फंक्शन क्या होगा। मेन इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये ब्लड में कैल्शियम और जो फॉस्फेट आयन है उसको यहाँ पे बैलेंस करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही है, कैल्शियम और फॉस्फेट का जो संख्या या फिर मात्रा है कहें, उसका यहाँ पे मेंटेनेंस या फिर नियंत्रण हमारे बॉडी में जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है वो करता है। जो हमारा पैराथॉर्मोन हार्मोन है वो किस प्रकार से कैल्शियम का जो मात्रा है उसको मेंटेन करता है हमारे बॉडी में या मेनली कहें ब्लड में, वो देखें तो सबसे पहले तो ये बोन्स का विघटन करता है, जिससे कि ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा है वो बनी रहती है। सेकेंड है, हम जब खाना खाते हैं, कोई भी कैल्शियम वाले जो फूड हैं लेते हैं, जैसे कि हो गया दूध, तो ये हमारे बॉडी में उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। थर्ड है, यहाँ किडनी में जब फिल्ट्रेशन का काम चलता है, जब यूरिन का फिल्ट्रेशन होते रहता है, तब यूरिन तो ना कहें, ब्लड का फिल्ट्रेशन होते रहता है, ब्लड से यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन बनता है। तो इस दौरान जो हमारा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, पैराथायरॉयड के द्वारा निकलने वाला हार्मोन है, वो यहाँ पे जो कैल्शियम है उसको पुनः अवशोषित कर लेता है और वापस यहाँ पे ब्लड में पहुँचा देता है। और दूसरे आयन जो हैं, जो कि ज़्यादा शरीर को आवश्यक नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमारे हो जाते हैं फॉस्फोरस आयन, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है वो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब ये जो कैल्शियम है जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, उसका यूज़ किया जाता है बोन्स के निर्माण में, और इस बोन्स के निर्माण में विटामिन डी भी भाग लेता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य की रोशनी से। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह बैठा कीजिए तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होंगी, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी हो तो जो कैल्शियम है उसका यूज़ अच्छे से बॉडी में नहीं होगा, और अच्छे से अगर बॉडी में यूज़ ना हो तो बोन्स का निर्माण भी अच्छे से नहीं होगा, हमारे बोन्स को मजबूती नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो बोन्स के निर्माण के लिए कैल्शियम का ज़रूरी है होना, और सेकेंड है विटामिन डी का भी होना। और विटामिन डी हमें मिलती है धूप से। अगर हम और इसको देखने की कोशिश करें तो 100 ml में ब्लड में
12 मिलीग्राम कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। यहाँ पे एक और हार्मोन है जिसे कहा जाता है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और ये जो हार्मोन है वो पैराथॉर्मोन हार्मोन के अगेंस्ट कार्य करता है। यहाँ पे पैराथॉर्मोन का कार्य है कैल्शियम की मात्रा को ब्लड में बढ़ाना, पर थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो यहाँ पे कैल्शियम का जो उत्सर्जन है या फिर कहें बॉडी से निकालने का जो कार्य है उसे बढ़ा देता है, जिससे कि कैल्शियम की जो मात्रा है वो शरीर में घटती है। तो इस प्रकार से एक हार्मोन का कार्य होगा कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, दूसरे का कार्य होगा कैल्शियम की मात्रा को घटाना, और इस प्रकार से जो कैल्शियम आयन है उसका बैलेंस हमारे ब्लड में बना हुआ होता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पैराथायरॉयड ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर कहें पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है उसके सिक्रीशन में कमी या फिर अधिकता आ जाए तो उससे कौन कौन से प्रॉब्लम हमारे बॉडी में दिखाई पड़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है उसके सिक्रीशन में कमी आ जाए तो क्या होगा। अगर ये हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट हो तो हमारे बॉडी में जो कैल्शियम की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और इसे कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा कम होना, क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन कम हो रहा है हार्मोन का, तो कैल्शियम का जो अवशोषण है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, और कैल्शियम की मात्रा कम होने से फॉस्फेट की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर कैल्शियम आयन की कमी हुई तो एक डिसीज़ दिखाई पड़ता है जिसे कहा जाता है टिटैनी। टिटैनी की अगर हम बात करें तो इसमें इंसान की जो पेशियाँ हैं, मसल्स हैं, उसमें ऐंठन दिखाई पड़ सकता है। दौरे भी कभी कभी इंसान को पड़ते हैं। साथ ही यहाँ पे उसके हाथ पैर में जो है वो हाथ पैर जो है वो सुन्न भी हो जाते हैं, मतलब कि कार्य करना अच्छे से वो कार्य नहीं कर सकते। कभी कभी जो मसल्स हैं हमारे वोकल कॉर्ड के जो कि हमारे गले में पाए जाते हैं उसमें भी अगर ऐंठन दिखाई पड़े तो इंसान को बोलने में या फिर ब्रीथ करने में भी डिफ़िकल्टीज हो सकती है, और कभी कभी इंसान मर भी जाता है। तो यहाँ पे टिटैनी डिसीज़ जो है वो कैल्शियम की कमी से होने वाला डिसीज़ है। यहाँ पे हार्मोन का सिक्रीशन, पैराथॉर्मोन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो तो कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होने से टिटैनी डिसीज़ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होगा अतिस्रावण, या जिसे हाइपर सिक्रीशन कहा जाता है। अगर पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन अधिक हो तो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकते हैं। हार्मोन का सिक्रीशन अधिक हुआ तो कैल्शियम की मात्रा भी ब्लड में बढ़ेगी, और इस मात्रा बढ़ने से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे जो बोन्स हैं वो थिन हो जाते हैं, हमारी हड्डियाँ जो है वो गल कर कमज़ोर होने लगती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा डिसीज़ है जिसमें बोन्स बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे, और ऑस्टियोपोरोसिस वाला जो व्यक्ति है, मरीज है, पेशेंट है, उसका जो बोन्स है वो ईजिली टूट जाता है, या फिर कहें ईजिली यहाँ पे क्रैक हो सकता है। अगर वो थोड़ा भी गिर जाए तो उसे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बोन्स तुरंत ही टूट जाएंगे। मेनली यहाँ पे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो दिखाई पड़ता है किडनी में। किडनी में कैल्शियम का जो बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ जाए तो किडनी में स्टोन दिखाई पड़ते हैं। ये जो कैल्शियम है वो अब किडनी में जमा होने लगते हैं, जिसे किडनी स्टोन कहा जाता है, या फिर इसे सामान्य भाषा में पथरी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो हार्मोन है पैराथॉर्मोन, जो कि पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है, उसका एक बैलेंस में सिक्रीट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कम सिक्रीशन हो तब भी दिक्कत है, ज़्यादा सिक्रीट हो तब भी दिक्कत है। तो इस प्रकार से पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो मटर के आकार के होते हैं, 4 शेप में होंगे, और यहाँ पे कैल्शियम का जो मेंटेनेंस है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा,
पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है उसका अगर सिक्रीशन कम हो तो कौन सा डिसीज़ बॉडी में दिखाई पड़ता है। पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा है टिटेनी, तीसरा है टिटनेस और चौथा है यहाँ पे हाइपरटेंशन। आपको आंसर जो है वो कमेंट करके देने हैं और ज़रूरी देने हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर ही कर दीजिए। नए व्यूवर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।